हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं साबिक वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब वक्त देने का। सर आपसे जानना चाहेंगे, आज ये जो वाक़या हुआ ज़ाहिर है पुरअमन सूरत हाल थी और कोई ऐसी तवक्को नहीं की जा रही थी। इस नौयत का जो धमाका सामने आया है, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? दहशत गर्दी की लहर के हवाले से एक मरतबा फिर खौफ की सूरत हाल मौजूद है। मैं सबसे पहले जितने विक्टिम्स हैं और जो जख्मी हैं उनकी दुआ करता हूँ कि जल्दी अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। जिनकी शहादतें भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके सब लाहिकीन के साथ मैं अपनी डीपेस्ट कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। और इसके साथ मैं ये कहूँगा, जो इस वक्त खित्ते के बड़े तेजी से बदलते हुए हालात हैं, एक्चुअली वी कांट आइसोलेट दिस इंसिडेंट जो आज हुआ है उसको उससे अलहदा नहीं कर सकते। जाहिर है इतना बड़ा धमाका जो प्लान हुआ होगा और जो किसी ने जिस मकसद के लिए भी किया होगा उस मकसद में काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए। हमें हैसियत कौम ये जान लेना चाहिए कि हमें इस वक्त मुल्क में यूनिटी की सख्त ज़रूरत है और हमें अपनी पॉलिसी, वो नेशनल सिक्योरिटी है या वो फाइनेंस की है या आपकी फॉरेन रिलेशन है, इसके लिए हमें एक कलेक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और हमें अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ा बैठना होगा। और बहुत से हमारे दुश्मन, खासतौर पे इंडिया जो है इस वक्त फुली एक्टिव है। और मैंने ये भी आपको अर्ज कर दूं कि मुझे अफसोस हो रहा था कुछ चीज़ें पढ़ के कि शुरू हमने जिस तरह मदद से किया और अफगानिस्तान को कैसे हमने डिफेंड भी किया अगेंस्ट यूएसएसआर, उसके बाद फिर हमने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया और यहाँ तक कि जितने आए वो तालिबान बाद में बने, लेकिन आए वो सारे के सारे जो थे वो महाजर बन के आए थे और उनको हमने अपनी इकॉनमी से हिस्सा दे के किया। आज भी उनकी जितनी भी फूड की ज़रूरत है, ख्वाह स्मगलर्स के जाती है या वैसे जाती है, वो पहुंचती है और हम उनका साथ देते हैं। लेकिन अफसोस मुझे ये कहना पड़ता अफसोस के साथ कि आज जबकि अमेरिका ने अपनी फोर्सेस विड्रॉ की विदाउट ए स्ट्रेटजी, इसमें क्या ही अच्छा होता कि जब इनका दोहा एग्रीमेंट हो चुका था, पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने इसमें बहुत सी मेहनत की, जिसमें खासतौर पे जनरल कमर जवेद बाजवा ने अपनी बहुत सी इनपुट दिए और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनपुट दिए और प्रैक्टिकल काम किया। तो क्या अच्छा ना होता है कि तालिबान और प्रेसिडेंट गनी मिलकर बैठ जाते और पाकिस्तान को सालिस मुकर्रर करते और पाकिस्तान भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता और आगे चलते। आज मुझे ये देख के भी थोड़ी हैरत हो रही है कि पूरी लड़ाई हमने लड़ी, 70,000 पाकिस्तानी हमने ज़ाया की इस वॉर ऑन टेरर में, हमने अपने लॉजिस्टिक तबाह किए, हमने अपने आने वाली नेशंस जो हैं उनकी इकोनॉमिक एक राइट था उसको इतना खराब किया इस अफगान वार की वजह से। और अगर आज मैं कहूं कि हमारे सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनमें 95% रोल इस अफगान वार का है जो हमने लड़ी, तो आज हमें इग्नोर किया जा रहा है। अब मुझे आज अफसोस के साथ ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देनी पड़ रही है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडियन जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, ही हैज मेट तालिबान इन कतर। आप मुझे ये, और अगर किसी को शक है तो मेरे साथ बात कर ले, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, मैं बता दूंगा किस होटल में और किस कमरे में उनकी मुलाकात। मिनिस्टर है, ही हैज मेट तालिबान इन कतर। आप मुझे ये, और अगर किसी को शक है तो मेरे साथ बात कर ले, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, मैं बता दूंगा किस होटल में और किस कमरे में उनकी मुलाकात हुई। इसी तरह ये तालिबान भी वहां इंडिया से होके आए हैं। तो मेरा ये देखना है कि शायद तालिबान को बहुत से अब नए दोस्त मिल गए और अगर ये इसी तरह ही जिस अंदाज से भी चीजें बढ़ रही हैं और वो बिल्कुल काबिल के दहाने पे हैं इस वक्त, एंटी जो गनी फोर्सेस है उसमें अबू सियाफ है, उसमें अहमद शाह मसूद है नॉर्दर्न लाइंस में, और जो हजार वाले हैं वो अलहदा है। तो ताजिक और ये सब एक बड़ी खिचड़ी पक चुकी है। ये वो वाला तालिबान नहीं है जो पहले थे, ये वो वाली एडवांस मार्चिंग नहीं है टुवर्ड्स काबिल जो पहले हुई थी। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो काबिल के चारों तरफ सिमत में काबिल खड़े हैं अफगान, हो सकता है ये तालिबान थोड़ी डिले कर रहे हों फॉर द रीजन कि इस दफा अगर जाते हैं अंदर तो वहां पर रेजिस्टेंस जो है दूसरे ग्रुप्स की हुकूमत के अलावा भी है। दूसरा जो आर्म फोर्सेस हैं अफगानिस्तान की, उसमें ये भी सोचा जा रहा है कि शायद अमेरिका उनका साथ दे अगेंस्ट जो अफगान तालिबान है,
तो बात तो फिर वही शुरू होगी ना जो पहले शुरू हुई थी। एक जंग का समा बन जाएगा और फिर सारे का सारा मसला हमें होगा। आज मुझे वहां से बॉर्डर से इंफॉर्मेशन आई है कि चमन पे जब पाकिस्तान ने उनको रोका कि आप आना है तो आप अपना बायोमेट्रिक करके आए, तो दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अब नेचुरली पाकिस्तान का ये हक हासिल है कि दुनिया पूरी में इंटरनेशनल बॉर्डर से आप बायोमेट्रिक या पासपोर्ट के बगैर नहीं आ सकते। नाउ दोज रिफ्यूजीज जो अब नए महाजरीन हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मलिक साहब ये बताएं, ये जो तालिबान जो है इंडिया के जेर असर हो रहे हैं और ये तो फिर फ्यूचर में हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इसको कैसे काउंटर किया जाए? मुझे आने वाले हालात में पाकिस्तान की सिचुएशन और खराब नजर आ रही है इन द रीजन कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान जो है के खिलाफ अपनी हरकत बंद नहीं करेगा। मोदी का आपको पता है, और वो मुझे डर ये है कि अगर कोई ऐसी एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट वो एक्चुअली लॉन्च हो गई अफगानिस्तान में तो हमारे लिए मसाइल बढ़ेंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई एम श्योर और पाकिस्तान के जो लोग करदा धरता है वो इस पर जरूर सोच रहे होंगे और दे विल बी गिविंग देयर इनपुट एंड ऑफ कोर्स देयर एफर्ट्स। और आज जो टर्की की और अमेरिका की आपस में बातचीत चल रही है टू हैंड ओवर काबुल एयरपोर्ट टू टर्की, जो कि तालिबान ने डिक्लाइन कर दिया है करने से, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा। तो उसके बाद देखें 2023 में जो एम्पायर की जो एक था एग्रीमेंट वो भी खत्म हो रहा है। तो मैं 2023 के बाद जो जियोपॉलिटिकल सीन है वो मुझे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आइदर देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो देखना है कि अमेरिका का क्या रोल है, क्या वो टर्की का साथ देगा या अरब वर्ल्ड का साथ देगा। आने वाले वक्त में हमें पाकिस्तान को भी अपनी जो स्ट्रेटेजिक एक प्लानिंग है उसको जरूर इन प्लेस रखना चाहिए और इंडिया से ये जरूर कहें कि इंडिया आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। और आज अगर हम बचे हुए हैं तो हम अपने न्यूक्लियर की वजह से बचे हुए हैं। आज हमारा डिफेंस न्यूक्लियर है, आज वहां पे ले जाना चाहिए। तो आई होप द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल डू इट। जी, आपने मलिक साहब बड़ी आम बात कर रहे हैं कि हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में इस चीज़ को सामने लाना चाहिए जो नई टेक्निक्स हैं लॉबिंग के हवाले से। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आपके इल्म में है बड़ी तरदीद और तनकीद की जाती रही इमरान खान साहब के उस इंटरव्यू पे जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला अगर हल हो जाता है तो हम और इंडिया महज़ब ममालिक की तरह रह सकते हैं, एटमी हथियारों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? मैंने अगर ये सूरत हाल एक स्टेटमेंट इशू की थी दिस मॉर्निंग। सबसे पहले बात है कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो, आई होप कि उन्होंने ये स्टेटमेंट देने से पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी से क्लियरेंस ले ली होगी। नेशनल कमांड अथॉरिटी में 5 मेंबर सिविलियन मिनिस्टर्स होते हैं और बाकी 3 सिविल अपने हमारी आर्म्स फोर्सेस के चीफ होते हैं, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ होते हैं यानी जॉइंट हेडक्वार्टर के होते हैं, डीजी आईएसआई होता है, डीजी एसपीडी होता है और हर एक का अपना वोट होता है। और जब भी कोई चीज या कोई फैसला होता है इस पे न्यूक्लियर के सिलसिले में वो फैसला करते हैं, उनकी जो डिसीजन होती है वो फाइनल होती है। एंड आई एम श्योर कि ये स्टेटमेंट उन्होंने किस टेक्स्ट में दी है, किस कॉन्टेक्स्ट में दी है, वो बेहतर कौम को बता सकेंगे। लेकिन अगर ये एक स्टेप ऑफ टंग है या अदरवाइज है तो आई थिंक अगर ये स्टेटमेंट विड्रॉ की जाए तो दिस वुड बी बेटर, क्योंकि ये डिफेंस जो या न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है या जो हमारी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, they are not actually they were not made with this intent, they were made to defend Pakistan। और पाकिस्तान का डिफेंस सिर्फ कश्मीर का एलओसी नहीं है बल्कि ये चारों तरफ हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक हैं, बहुत सारों के साथ हमारा झगड़ा चलता रहता है, होता रहता है। तो लिहाजा ये न्यूक्लियर डिटरेंट जो है, इसकी डिटरेंस जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसको देखेगी और उसको कैबिनेट भी देखे और इमरान खान भी साहब देखें, क्योंकि अगर मुझे जो थोड़ा सा डर लग रहा है, सॉरी टू से आई एम बिट वोकल इन माय कन्वर्सेशंस, कि पिछले दिनों एक मूव चली थी कि जी कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट जोन बना दिया जाए या इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए। तो वो तो फिर ना हमारे ना उनके रहे। आपने इतनी सर्विसेज की हैं लेकिन जो फिर यूएन का एक था रेजोल्यूशन उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। और अगर उस चीज को इंडिपेंडेंट करके हम ये समझें कि कश्मीर का सलूशन हो गया तो फिर तो हम खुद ही उस मौकफ से हट गए जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, वो मौकफ जो कि हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, वो मौकफ जो कि आवाम लड़ती आ रही है, वो मौकफ जिसमें हमने हजारों जानों की कुर्बानी दी। और आज इंडिया जिस अंदाज से उनको ट्रीट कर रहा है
कश्मीरियों को। इसके लिए तो हमारी वो आवाज उठनी चाहिए कि ये कर्फ्यू उठ जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। तो मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर इज आवर बिग डिफेंस एंड इट हैज टू कंटिन्यू, इट हैज टू रिमेन, बिकॉज अगर हमारी रिस्पेक्ट है तो इस न्यूक्लियर एसिड की वजह से। और दूसरा, डोंट फॉरगेट, हमारा एक मकाम है मुस्लिम उम्मा में, हमारी होली प्लेसेस है मक्का मदीना शरीफ। गॉड फॉरबिड समबडी ट्राई टू सी विद बैड आईज ऑन दैट साइड। मेरा मैं क्या, कोई भी पाकिस्तानी जो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम बेसिकली नॉट ओनली वी आर डिफेंडर ऑफ आवर होली प्लेसेस, वी आर एक्चुअली a kind of a protection for Muslim Ummah. If they really want join hands together, we will rise in the world in the best way and the best manner. बहुत शुक्रिया जनाब रहमान मलिक साहब। अपना going to be a conflict, और अगर conflict होता है तो देखना है कि अमेरिका का क्या रोल है, क्या वो टर्की का साथ देगा या अरब वर्ल्ड का साथ देगा। आने वाले वक्त में हमें पाकिस्तान को भी अपनी जो स्ट्रेटेजिक एक प्लानिंग है उसको जरूर इन प्लेस रखना चाहिए, और इंडिया से ये जरूर कहें कि इंडिया आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। और आज अगर हम बचे हुए हैं तो हम अपने न्यूक्लियर की वजह से बचे हुए हैं। आज हमारा डिफेंस न्यूक्लियर है। आज अगर दुनिया डरती है हमसे तो इट इज आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम व्हिच इज एक्चुअली सेविंग अस एंड कीपिंग आवर हेड अप as compared to the other nations. मलिक साहब आप खुद एक इन्वेस्टिगेटर भी हैं और आप इस मुल्क के वजीर दाखिला भी रहे हैं। क्या कि कोई कहां पर यह हमारी सिक्योरिटी की नाकामी हुई है कि ये गाड़ी जो है वहां पहुंची है? हमारा मीडिया का और हमारा एक ही होता है कि हम फौरन कह देते हैं जी सिक्योरिटी की नाकामी है। ये देखें, जो गुरिल्ला वार होती है, इस गुरिल्ला वार में सिक्योरिटी क्या पूरे मुल्क में आप हर जगह स्पाई खड़ा कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंस कर सकते हैं। मेरा मतलब ये कहने का है कि ये एक प्लान तरीका होता है, वो कोई वनरेबल पॉइंट कर लेते हैं। अगर सिक्योरिटी ही की वजह से और सिक्योरिटी इदारों की वजह से या मॉडर्नाइजेशन से होता तो फिर 9/11 ना होता, और फिर वो यूके में भी ना होता। तो ये एक बड़ी सोची समझी स्कीमें होती हैं। इनको वो ग्रे एरिया देखते हैं, जिस भी एक सेक्टर में उन्होंने जाना है तो उनको ये वनरेबल जगह लगी थी। और दूसरा ये भी है कि सुना है कि वो हाफिज सईद का घर भी के नजदीक था। ये भी देखने की जरूरत है कि हाफिज सईद के पीछे ये इंडिया बहुत सारी धमकियां पहले देता रहा कि विल डू द सर्जिकल स्ट्राइक, वी विल टीच हिम ए लेसन। वी डोंट नो, आई मीन नेचुरली इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। और अगर इंडिया अपना दाव लगा के बैठा हुआ था और ये कुछ उनके ऊपर करना चाहता था या उसके करीब को करना चाहता था या कोई मैसेज देना चाहिए था तो इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। आई एम श्योर आईजी जो हैं वहाँ पे पंजाब के इनाम गनी इज अ गुड ऑफिसर, ही हैज सर्व्ड विद मी एज अ डायरेक्टर, और वो बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर भी हैं। आई एम श्योर ही विल टेक हिज पर्सनल इंटरेस्ट and he will not disappoint the nation regarding the proper investigation of this matter. मलिक साहब, ये जो मोदी है इसकी अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए क्या तजवीज़ देंगे आप हुकूमत पाकिस्तान को? आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आगे होनी चाहिए, हमारे स्पेशल फंडिंग होनी चाहिए। बाहर जो हमारी डिप्लोमेसी है जो कि अभी फेलियर में जा रही है उसको हमें इम्प्रूव करना होगा। मोदी को गंदा करना होगा, और मोदी को खराब करने का सही तरीका यही है कि ये जो लैब थी आपकी यूरोपियन यूनियन वालों ने एक्सपोज की, उसको लेके हम आईसीजे में जाते और वहां पे इसके खिलाफ केस करते, और इसको जो कश्मीर में ब्रुटैलिटीज हो रही हैं वो उसको बिल्कुल किसी सूरत में भी हमें नहीं बख्शना चाहिए, और उन ब्रुटैलिटीज को लेकर आईसीजे में इसके खिलाफ वॉर क्रिमिनल के तौर पे वहां पे ले जाना चाहिए। तो आई होप द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल डू इट। जी, आपने मलिक साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में इस चीज़ को सामने लाना चाहिए जो नई टेक्निक्स हैं लॉबिंग के हवाले से। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आपके इल्म में है बड़ी तरदीद और तनकीद की जाती रही इमरान खान साहब के उस इंटरव्यू पे जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला अगर हल हो जाता है तो हम और इंडिया महज़ब ममालिक की तरह रह सकते हैं, एटमी हथियारों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? मैंने अगर ये सूरत हाल एक स्टेटमेंट इशू की थी दिस मॉर्निंग। सबसे पहले बात है कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो, आई होप कि उन्होंने ये स्टेटमेंट देने से पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी से क्लियरेंस ले ली होगी। नेशनल